हेलो दोस्तों, शिवा भैया क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 50 सबसे महत्वपूर्ण कृतियाँ लेखक और विधा जो कल एग्जाम में आएंगी। दोस्तों 50 नहीं, सिर्फ मैं आपको 20 बताऊंगा जो कल एग्जाम में आएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली कौन सी है? परीक्षा गुरु। और इसके लेखक कौन है? श्री निवास दास। और इसकी विधा क्या? उपन्यास। दोस्तों मेन चीज होती है इसे याद कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं आपको याद करवाता हूँ। परीक्षा गुरु, जब भी हम लोग परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा हॉल में क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है। अब जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं हमारा रूम नंबर कौन सा था, तो हम लोग वहाँ पे खड़े टीचर से पूछते हैं। तो टीचर कहता है बेटा ऊपर आ जाओ। कहाँ जाओ? ऊपर, यानी उपन्यास। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगली देखते हैं। अगली कौन सी है? गोदान। ठीक है, गोदान किसकी कृतियां है? तो वो है प्रेमचंद की। कैसे याद रखेंगे? गोदान। जब भी हम लोग प्रेम में होते हैं तो कुछ चीजें दान करते हैं, चॉकलेट वगैरह। ये चीज मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसे लाइटली लेना। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे कैसा? उपन्यास। ठीक है, तो चॉकलेट देने कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। ऐसे याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। अगली क्या है? ठलुआ क्लब। किसकी है? गुलाब राय की है। अब ठलुआ क्लब, जब भी हम लोग क्लब में जाते हैं तो क्या ऐसे जाएंगे भाई? फूल लेके जाएंगे, गुलाब लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब वहां पे जैसे ही हम लोग गए क्लब में गुलाब लेके, लेकिन क्लब कैसा था? बंद था। हम लोग निराश हो गए और चले आए। तो वहां पे हमारी क्या हुई? असफलता हुई। तो मेरी असफलता किसकी है? गुलाब राय की है। किसकी है? गुलाब राय। अब मेरी असफलता होगी तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे भाई? आत्मकथा लिख देंगे। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं से गेहूं और गुलाब। ठीक है, ये किसकी है? राम ब्रच बेनीपुरी। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो गुलाब कहाँ लगते हैं? ब्रच पे। ठीक है दोस्तों। अब आता है कि विदा क्या है? तो इसकी निबंध। इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी। जैसे हम लोग भंडारा खाने जाते हैं तो वहां पे पूरी खत्म हो गई, यानी तो हम लोग क्या कहते हैं? भंडारा हो गया बंद। क्या हो गया? बंद। ऐसे ही दोस्तों याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अगला कौन सा है? माटी की मूरत। ये किसकी? राम वृक्ष बेनीपुरी। अब देखो माटी, माटी का मतलब है मट्टी, और मट्टी में ही तो वृक्ष उगता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। फिर क्या है यहाँ पे? रेखांकित चित्र। आपने देखा होगा जब भी हम लोग कहीं टूर पे जाते हैं, जैसे नैनीताल घूमने जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है? पेड़ वगैरह होते हैं, वृक्ष वगैरह होते हैं, तो हम लोग उस पर क्या कहते हैं? रेखा, यानी लाइन वगैरह करते रहते, कभी दिल बनाते रहते, कभी कुछ करते रहते। तो ऐसे ही याद रखेंगे। एक हो गया राम ब्रज बेनीपुरी से कि भंडारा बंद हो गया। एक हो गया राम ब्रज बेनीपुरी से, और ब्रज पे हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही याद करना आप लोग। फिर अगला क्या? गुनाहों के देवता। धर्मवीर भारती के। किसके? गुनाहों के देवता किसके? धर्मवीर भारती। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देवता, देवता किस में होते हैं भाई? धर्मों में ही तो देवता होते हैं। तो ऐसे ही याद रखेंगे। और भगवान कहाँ है? ऊपर है या नीचे? तो ऊपर है भाई। उपन्यास ऐसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाएंगे आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा किसके? विष्णु प्रभाकर। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो आवारा लोग जो होते हैं, अगर वो मसीहा बन जाए, किसी की रक्षा कर दे, सुरक्षा कर दे, तो भाई उनकी भी तो रक्षा कोई करेगा। उनकी रक्षा कौन करेगा? विष्णु प्रभाकर, यानी भगवान विष्णु करेंगे। ठीक है। उसको क्या दे देंगे? जीवन दान दे देंगे। क्या दे देंगे? जीवन दान। ठीक है दोस्तों। अगली है लहरों के राजहंस। और ये किसकी है? मोहन राकेश। और ये क्या है? एक्चुअल में नाटक है दोस्तों। इसको याद करके जाना। लहरों के राजहंस क्या है? एक नाटक है। ठीक, जिस जो किसने लिखा है? मोहन राकेश। ठीक है। अगली क्या है? कलम का सिपाही। ये किसकी है? अमृत राय। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो कलम आया है यहाँ पे, कलम का सिपाही। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कलम, और यहाँ पे लिखा है अमृत राय। तो अमृत, मृत का मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है। ठीक है दोस्तों। जब भी एक जज होता है ना, जब फांसी का फैसला सुनाता है तो वो क्या करता है? कलम को तोड़ देता है। मृत का जब भी फैसला होगा तो कलम को तोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और उसके जीवन कैसा होगा? खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही याद रखेंगे। फिर क्या? नीड़ का निर्माण। फिर ये किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन। बच्चन से याद आता है अमिताभ बच्चन। कौन आते हैं? अमिताभ बच्चन। जो आपने देखा उसको कौन बनेगा करोड़पति, है ना दोस्तों? कौन बनेगा करोड़पति। उसमें क्या करता है वो? उसमें बच्चन साहब क्या करते हैं? सामने जो बैठा होता है बंदा, अगर वो जीत जाता है 7 करोड़ या 8 करोड़, जो भी रकम वो जीत जाता है, तो वो क्या करते हैं? एक इंसान का निर्माण कर देते हैं ना। गरीब इंसान को उन्होंने एक रईस इंसान बना दिया, तो वो क्या निर्माण करते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है, नीड का निर्माण, यानी कि बच्चन साहब। ठीक है दोस्तों। तो उसके ऊपर हम लोग क्या लिख दें? आत्मकथा। भाई बच्चन साहब ने मुझे करोड़पति बना दिया। ठीक है, 7 करोड़। अगली क्या है? शेखर एक जीवनी। ये किसने लिखी? अज्ञे ने लिखी है। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे? अगर हम इसको पढ़ें, शेखर लिखा है, ठीक है, अगर इसका खा हटा दें तो क्या हो जाएगा? शेर। और शेर मान लो आपके पीछे भाग रहा है, ठीक है, तो आप कहाँ भागोगे? शेर के आगे। कहाँ भागोगे? शेर के आगे। तभी उधर से आपका एक दोस्त आ जाता है बाइक लेके, वो कहता है भाई ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, भाई ऊपर आ जा, ऊपर। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके याद रखेंगे। फिर अगला क्या है? त्याग पत्र। ठीक है दोस्तों, ये किसने लिखी? जैनेन्द्र कुमार। ये क्या है दोस्तों? कहानी है। ठीक है, इसको याद ही कर लेना आप लोग। ठीक है। फिर अगली कौन सी है दोस्तों? मैला आंचल। ये किसने लिखी? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, ये क्या? उपन्यास। इसको याद कर लेना।
तो अगली है आपकी इंदुमती। ठीक है, ये किसने लिखी? किशोरी लाल गोस्वामी। ये क्या है? कहानी है। कहानी क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है। ठीक है, इंदुमती जो होती है वो किशोरी लाल को क्या कर देती है? लाल कर देती है। कैसे भाई? होली आने वाली है ना, क्या आने वाली है? होली। तो होली में कलर लगा दिया। अब ये किशोरी लाल कर रहे मती, यानी मना कर रहे थे, कह रहे नहीं नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, लेकिन वो मानी नहीं भाई, उनको लाल कर दिया। तो ऐसे ही याद रखना, ये कहानी थी। ठीक है, इंदुमती और किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? रानी केतकी की कहानी, इंशा अल्लाह खां कहानी। ये भी क्या है दोस्तों? एक कहानी है, इसको याद कर लेना कौन कौन सी कहानी है। ठीक, तो अगली कौन सी है? पांचांग दर्शन। दोस्तों ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद ही कर लेना। ये किसने लिखी? मथुरा नाथ शुक्ल ने लिखी है दोस्तों। ठीक है, अगली है झूठा सच। ये किसने लिखी? यशपाल ने लिखी है, और इनकी विधा क्या? उपन्यास। इसको याद कर लेना दोस्तों, झूठा सच। ठीक है, फिर क्या है? वाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उपन्यास। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, मैं आपको याद करवाता हूँ। देखो, बाण भट्ट, जैसे मान लो आपका दोस्त जा रहा था तीरबाजी देखने के लिए, उसके लग गया तीर। आपने कहा भाई भाई भाई, दोस्त के तीर लग गया है। आपका दूसरा दोस्त बोलता है भट्ट, नहीं लगा तीर। ठीक, आपका तो भाई एक तीर नहीं लगा, हजारों तीर लगे हैं, हजारों। तो दोस्तों ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अगला क्या है? दीपदान। तो दीपदान को कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो दीप यानी दिया होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दीप यानी दिया होते हैं, और दिया किसके लिए जलाए गए थे? राम जी के लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रख सकते हो। पृथ्वीराज की आंखें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार, ये डॉक्टर है ना, तो आंखों का जांच करवाने के लिए कहाँ जाओगे भाई? डॉक्टर के पास जाओगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रख लेना। स्मृति की रेखाएं। ठीक है, स्मृति रेखाएं, इसमें भी देखो बच्चन जी हैं। स्मृति की रेखाएं क्या होती है भाई? हाथों की रेखाएं। मान लो भाई आपके हाथों की रेखाएं चेंज करने वाला कौन है भाई? बच्चन साहब हैं। 7 करोड़। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।